हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है तो ध्यान से सुनिएगा कि ये सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है? कोई दो क्वांटिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाते हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देख एक एक करके ध्यान से समझते जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का अगर डेफिनेशन देखें कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कैसे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर बनाना है ना, ऑर्डर पेयर बनाना है जहां पर ए जो है कैपिटल ए को बिलोंग करेगा और स्मॉल बी जो है कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेट है ए में क्या क्या है? 1 और 2 है। ए सेट हमारा देखिए, ए सेट में क्या है? 1 और 2 है। ठीक है, बी सेट में क्या है? एक्स और वाई है। तो इनको मिला करके ऑर्डर पेयर कितना बना सकता है? याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म में क्या आना चाहिए? कैपिटल ए का एलिमेंट आना चाहिए। और सेकंड में क्या आना चाहिए? सेकंड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का एलिमेंट होगा और पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी का एलिमेंट बनेगा। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 1 के साथ एक्स बन सकता है, 1 के साथ वाई बन सकता है, 2 के साथ एक्स बन सकता है और 2 के साथ वाई बन सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऑर्डर पेयर हमारा क्या है? ए इंटू बी। 1 के साथ एक्स बना, फिर 1 के साथ वाई बना, उसके बाद 2 के साथ एक्स बना और फिर 2 के साथ वाई बना। तो इतने हमको ऑर्डर पेयर मिले। इसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए हमको दिया हुआ है तो ए इंटू बी निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, तो ए और बी को मिला करके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो ए को बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर में। पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा वो ए में होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? देखिए 3 का कॉम्बिनेशन ए के साथ बनेगा 3a, फिर 3 का कॉम्बिनेशन बी के साथ 3b, फिर 3 का कॉम्बिनेशन सी के साथ तो 3c, उसके बाद 4 का कॉम्बिनेशन ए के साथ तो 4a, 4 का कॉम्बिनेशन बी के साथ तो 4b और 4 का कॉम्बिनेशन सी के साथ तो 4c। तो ये हमारा क्या बन गया? ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड है, इफ ए इंटू बी। अगर आपको ए इंटू बी दिया हुआ है तो सेट क्या होगा? व्हाट आर द पॉसिबल सेट्स ए एंड बी। ए और बी का क्या पॉसिबल सेट? तो यहां पर देखिए, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्या होता है? ए का होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या है? 1 है, 2 है। और सेकंड एलिमेंट हमेशा किसका होता है? बी का होता है। तो सेकंड एलिमेंट में क्या है? पी है और क्यू है। तो एक से ए सेट मेरा क्या होगा? ए सेट मेरा होगा 1 एंड 2। ए सेट में क्या क्या होगा? 1 और 2 होगा। और बी सेट में क्या होगा? बी सेट में हमारा पी और क्यू होगा। पी और क्यू। तो इससे हमको क्या है, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है या कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट बनाना है तो इस तरह से आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेशन क्या चीज होता है? रिलेशन देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होगा? एक सबसेट होगा। रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है? वो सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी अगर मैं ले लेता हूं तो 1 2 1 3 2 1 और 2 3 ऐसा करके मैं ले लेता हूं रिलेशन। 1 2 1 3 2 1 एंड 2 3। समझे? ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या होगा? इसी का कोई सबसेट होगा, मतलब इनमें से कुछ एलिमेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा मान लीजिए और 2 1 ले लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? रिलेशन हो गया। और इसमें देखो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो जैसे हम लोग सेट में हम लोग दो फॉर्म पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग रोस्टर फॉर्म और दूसरा पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग को इसमें भी वैसी करना है। दो फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म है ये कैसा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा वाला जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और हम लोग एक और हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरो डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म तो पढ़ लिए थे सेट में, इसमें हम लोग क्या करेंगे?
एरो डायग्राम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर दिया हुआ है एक एग्जांपल कि ए हमारा 1,2 है, बी को हमारा 1x, y है, तो रिलेशन हमारा क्या हो सकता है, 1x और 2y हो सकता है। ये सेट जो है वो अब क्या बोलेंगे ये जो है रिलेशन वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी का सबसेट ऑलरेडी आ रहा है ये। ठीक है, फिर आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने तरह के रिलेशन होते हैं। तो देखिए, एक होता है एम्प्टी रिलेशन, जैसे सेट में हमने पढ़ा था कि एक एम्प्टी सेट होता है जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो। याद रखिएगा, रिलेशन में और सेट में क्या अंतर है। रिलेशन में जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होता है, और सेट में जो एलिमेंट होता है वो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो याद दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, सेट में पेयर भी हो सकता है, इंडिविजुअल एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमेशा पेयर में ही होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन एक होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर हम लोग बोले कि एक रिलेशन होता है जिसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, एक रिलेशन होता है जिसमें यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा, नल सेट बोलते हैं इसको। और एम्प्टी सेट में क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो सकता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ए क्रॉस ए का मुझे रिलेशन बनाना है तो ए क्रॉस बी हो सकता है, फिर बी क्रॉस ए हो सकता है, और बी क्रॉस बी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग तरह के रिलेशन हो सकते हैं। तो हमारा रिलेशन, अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग देखें, फिलहाल आपको क्लास 11th में एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसे और रिलेशन के टाइप्स भी होते हैं। जैसे एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हमको क्या पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, 12th का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, और चौथा जो होगा, जो तीनों होता है, इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 11th के लेवल में आपको नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखिए। जो क्लास 12th में आप याद रहेगा थोड़ा बहुत नाम, तो आपको इंटरेस्ट रहेगा करने में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग कि देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है देखेंगे। इफ ए इज 1 2 एंड 3, ए सेट कैसा है, 1 2 और 3 है। बी सेट कैसा है, बी सेट में हमारा 4 और 5 है। ए सेट में क्या है, 1 2 और 3 है, बी सेट में क्या है, 4 और 5 है। लिस्ट ऑल द पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कितने रिलेशंस बन सकते हैं ए टू बी। तो हम लोग अगर देखें, जैसे ए इंटू बी, ए टू बी दिया है तो हम ए इंटू बी निकाल लेते हैं, है ना। तो समझिएगा बात को, यहां पर क्या दिया है, ए इंटू बी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी निकाल लेंगे। तो ए इंटू बी निकाल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, फिर 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, फिर 3 4 आएगा, और क्या आएगा, 3 5 आएगा। ठीक है, अब सारे पॉसिबल रिलेशन हम लोग पूरा तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं। देखिए, जैसे हमने सेट में सबसेट बनाया था, उसी तरह से रिलेशन में हम लोग पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं। देखिए, पहला रिलेशन हमारा क्या होगा, पहला जो रिलेशन होगा, जो क्या होगा, कुछ नहीं, जिसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल पेयर का रिलेशन बना लेते हैं। जैसे सिंगल सिंगल पेयर का रिलेशन बना लेते हैं, तो क्या क्या आएगा, देखिए सिंगल सिंगल पेयर हमारा है 1 4 1 5, 2 4 2 5 3 4 3 5। तो सिंगल सिंगल पेयर का रिलेशन बना लेते हैं। एक रिलेशन बनेगा 1 4, फिर क्या होगा, दूसरा रिलेशन हो सकता है 1 5, फिर क्या हो सकता है, सिंगल सिंगल 2 4, और क्या हो सकता है, 2 5 हो सकता है। तो सिंगल सिंगल वाले बन गए। अब डबल डबल वाले पेयर को ले लेंगे, दो दो पेयर लेकर के चलेंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं, देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंगल वाले बन गए। 6 सिंगल वाले नहीं बने, 1 4 1 5 2 4 2 5, और 3 4 और 3 5 भी होगा। ठीक है, तो छठवां वाला हो जाएगा हमारा 3 4, और क्या हो जाएगा, 3 5 भी हो जाएगा। सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर लेकर के हमने रिलेशन बना लिया। अब डबल डबल ऑर्डर पेयर करके बना सकते हैं।
तो डबल डबल ऑर्डर पेयर में क्या क्या आ जाएगा, देखिए 1 4 और 1 5, 1 4 1 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 1 4 और 2 4 ले सकते हैं, 1 4 और 2 4 ले सकते हैं, डबल डबल का जितना बन सकता है उसको बनाइए। फिर 1 4 और 2 5 ले सकते हैं, 1 4 2 5 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते आप बहुत सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, वो सारे के सारे ही क्या होंगे, हमारे रिलेशन होंगे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन 1 2 2 3 3 4 फाइंड द सेट्स ए एंड बी इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमको यहाँ पर रिलेशन दिया है तो सेट बताना है। तो देखिए ए पहला एलिमेंट ए होगा, पहले एलिमेंट में 1 2 और 3 तीनों आ रहा है, ठीक है। और जो बी है, बी में क्या है, बी में 2 है और 3 है, 2 3 4 है, 2 है 3 है एंड 4 है। ये हमारा बन गया रिलेशन, ए और बी हमको फाइंड आउट करना था। चलिए आगे बढ़े हम लोग।